वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम आनासत्या त्रिभ्य एकादशैः इह देवेभ्यः यातं मधुपेयम् अश्विना प्राआयुः तारिष्ठं निह्रपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषः भवतं सचा भुआ। आ जाओ जो असत्य नहीं है, 3 अर्थात त्रिसप्त, 11 अर्थात इंद्रियों सहित यहाँ दिव्यकर्म करने वालों के साथ माधुर्य के पान के लिए हे अश्विना पुरुष औरत युगल, प्रकृष्ट रूपेण आयु को पार करते हुए, निरंतर पापों को द्वेष को दूर करते हुए, साधना करते हुए, संयुक्त होते हुए। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 11वां मंत्र है। इसका मैं प्रथम उदाहरण देता हूं। मधुमती नः ईशः कृधि, हमारी इच्छा शक्ति या अन्य माधुर्यमय करो। यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 2 मंत्र है। हम हमारे जीवन में मधुरता लाएं, हमारी इच्छा शक्ति में मधुरता हो। फिर और एक और मंत्र है, यहाँ पर जो अश्विन पुरुष औरत युगल को कहा गया है, जैसा कि यहाँ पर मुख्य विषय है, या वाम कषा मधुमत्यश्विना शून्रतावती तया यज्ञम मिमिक्षतम उपयाम ग्रहीतोषि अश्विभ्याम त्वेस्ते योनिम अद्विभ्याम त्वा। इसका हिंदी अनुवाद है, जो तुम दोनों की कषा है, माधुर युक्त है, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, उत्तम ऋतुओं वाली, उसके द्वारा यज्ञ को सिद्ध करो। उपनियमों द्वारा ग्रहण किए गए हो। अश्विना पुरुष औरत युगल के लिए तुम्हें, यह प्रजनांग तुम्हारे लिए है, अर्थात नारी, दोनों माधुर वालियों के लिए तुम्हें। यहाँ जो मंत्र ये है यजुर्वेद के ही 7वें अध्याय का 11वां मंत्र लिया गया है। तो जीवन में मधुरता लाने की बात यहाँ पर की गई है कि व्यक्ति में जब तक उसके विचार, व्यवहार और कर्म ना सही हो, तब तक उसके जीवन में मधुरता नहीं आएगी। यहाँ प्रश्न वही उठा है कि जीवन में मधुरता उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति कैसे कर्म करे। तो इसमें हम विचार करें कि जीवन में मधुरता, जिसको कहते हैं स्वीटनेस लाना केवल बोलने से नहीं, बल्कि हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारे कर्म, तीनों में संतुलन लाना आवश्यक है। शास्त्रों में भी ये कहा गया, जैसे कि वेद मंत्र मैंने पढ़ा, और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में भी मधुर वाणी, सरल हृदय और शुभ कर्म को श्रेष्ठ जीवन का आधार बताया है। जिस प्रकार आप भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को याद कीजिए, जो कि हमने विभिन्न धारावाहिकों में देखे हैं, सीरियल्स में देखे हैं कि भगवान श्री राम की मधुर मुस्कान, जो कि रामायण धारावाहिक में अरुण गोविल ने किया था, भगवान राम का अभिनय, उनकी मधुर मुस्कान देखिए। फिर भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने रोल किया था, उन सभी के आप चेहरे को याद कीजिए, तो कितनी मधुर मुस्कान थी। तो वही मधुर मुस्कान हमारे मुखड़े में रहना चाहिए, हमारे स्वभाव में रहना चाहिए। तो हम इस मधुर मुस्कान को सरल और व्यवहारिक रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए हम व्यवहारिक रूप से हमें उपाय करना होगा। जब तक हम ये व्यवहारिक रूप से उपाय नहीं करेंगे, तब तक हम आगे सफल नहीं होंगे।
तो प्रथम है वाणी में मधुरता रखें, अर्थात हम जो बोलेंगे वैसा ही वातावरण बनेगा। हम हमेशा विनम्र और मीठे शब्दों का प्रयोग करें। कटु शब्द भी प्रेम से कहें। यदि कोई कटु शब्द आपको कहना है तो भी प्रेम से कहें और अनावश्यक विवाद से बचें। ये आप पहले आप कार्य करें कि कोई भी स्थिति हो, आप वाणी में मधुरता ही रखें। चाहे आपको कटी शब्द बोलना हो तो प्रेम से कह दें और अनावश्यक विवाद से बचें, मगर विनम्र और मीठे शब्दों का प्रयोग सदा करें आप। उसका सूत्र क्या है? सत्य धन प्रिय बराबर मधुर वाणी। सत्य धन प्रिय बराबर मधुर वाणी। तो ये आपका पहला पाठ हो गया। दूसरा है मन को शुद्ध रखें। कड़वाहट मन में होती है, बाहर नहीं। इसलिए जो है आप अपने मन को शुद्ध रखें। बिल्कुल आपके अंदर ईर्ष्या नहीं रहना चाहिए, क्रोध नहीं रहना चाहिए, द्वेष नहीं रहना चाहिए। ये विशेष रूप से हम ध्यान दें और अपने जो भी विचार आए वो अच्छे विचारों को अपनाएं। बुरे विचारों को आप तत्काल अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। तो यही है कि आप अपने जीवन में मधुरता कैसे उत्पन्न करें, इसके उपाय हम समझ रहे हैं। और इसके लिए आप वही प्राणायाम से मन शांत रहता है, ये प्राणायाम तो करें प्रतिदिन। तीसरा उपाय है दूसरों के प्रति करुणा और सम्मान हमारे अंदर रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में। और मधुरता का मूल पाठ क्या है? दूसरों को समझना, माने दूसरों के मनोविज्ञान को हम समझें, सामने वाले के साइकोलॉजी को हम समझें और हर व्यक्ति के साथ सम्मान से व्यवहार करें। और इसके बाद किसी की कमजोरी का मजाक ना उड़ाएं। जो भी आप उसकी कमजोरी महसूस कर रहे हो तो उसका मजाक आप मत उड़ाइए। फिर जरूरतमंदों की मदद भी करें आप। तो ये तीसरा पाठ था कि दूसरों के प्रति करुणा और सम्मान आप रखिए। आपके मन में किसी के प्रति द्वेष वगैरह ये नहीं रहना चाहिए। चौथा है सेवा और दान का भाव रखें। निस्वार्थ कर्म जीवन को मधुर बनाते हैं। आप निस्वार्थ सेवा करिए, आपका जीवन मधुर हो जाएगा। छोटे छोटे सेवा कार्य करें और बिना अपेक्षा की मदद करें। आप किसी से कोई अपेक्षा मत करें। आप मदद करने की आपकी आदत बना लें आप, लेकिन किसी से कोई उम्मीद ना करें कि उसके बदले हमें कोई कुछ देगा, इसकी उम्मीद ना करें। फिर पांचवा है क्षमा करना सीखें। व्यक्ति मन की कड़वाहट को खत्म करने का यह सबसे बड़ा उपाय है कि आप दूसरों की गलतियों को दिल में ना रखें। माफ करना खुद को हल्का करता है। माफ करने की आपकी, क्षमा करने की आपकी जो है स्वभाव आप बना लेंगे तो आपका मन हल्का रहेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। फिर है संतुलित जीवन जिए आप। अति हर चीज में कड़वाहट लाती है, इसलिए कोई भी व्यवहार में आप अति मत करिए। अति से क्षति होती है, यह किसी ने कहा था, इसलिए अति ना करें आप। फिर भोजन, बोलना, काम सब में संतुलन रखें। इसलिए संतुलित जीवन
हमारा ये पॉइंट है, इस पे हम विचार कर रहे हैं कि आप अपना जो व्यवहार है संतुलित रखिए।